हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू of the matrix A. Then geometric multiplicity of an eigenvalue lambda is defined by। तो हमारे पास सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो ए हमने सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। लेट लैम्डा सपोज ए मैट्रिक्स ए की कोई एक आइगन वैल्यू है। तो हमें आइगन वैल्यू लैम्डा की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम ये देते हैं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू n माइनस रो ऑफ e माइनस लैम्डा आई। हियर रो ऑफ e माइनस लैम्डा आई मीन्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स लेना है? e माइनस लैम्डा आई। एंड n इज़ द, यहाँ पे ये जो n है ये क्या है? n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमें एक क्वेश्चन में गिवन है। इस मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उन सभी की हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट ए इक्वल्स टू, हमारे मैट्रिक्स को हमने सपोज कोई एक नोटेशन दे दिया से ए। तो हियर ए इज एनी मैट्रिक्स 1 2 2 0 2 1 -1 2 2। तो ये एक मैट्रिक्स है। हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स की लैम्डा टू दी पावर 3 माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिलेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये लैम्डा में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है जो कि 3 डिग्री की इक्वेशन है ये। अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो इसकी 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो अब हम इसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करेंगे। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्यूबिक इक्वेशन को बहुत ही ईजिली तरीके से फैक्टराइज कर देती है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिलेगी। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से अगर हम ये 3 डिग्री की इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं तो हमें लैम्डा की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो अगर हम इसको फैक्टराइज बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से अगर हम इस क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करें तो हमें लैम्डा की ये 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं 1 2 2। तो जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करेंगे और हमें जो उसके रूट्स मिलेंगे वही आइगन वैल्यूज़ कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लैम्डा की 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 2, यही मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ हैं। तो आइगन वैल्यूज़ के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिंक ईजीली मिलेगी। अब हमें लैम्डा की इन तीनों वैल्यूज़ के लिए मतलब आइगन वैल्यूज़ के लिए हमें 1 बाय 1 करके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे n माइनस रो ऑफ e माइनस लैम्डा आई। अगर आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो
आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू n माइनस रो ऑफ a माइनस आई। अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट अप कर दें तो n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो क्वेश्चन में हमें 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है। हियर a मीन्स आवर गिवन मैट्रिक्स, तो क्वेश्चन में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। एंड हियर I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो डायगोनल्स में से डायगोनल एंट्री सारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और हमें ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पर ये मिलने वाला है। अब हमें इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रो मीन्स रैंक फाइंड आउट करना है। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एशलॉन मेथड से इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो एशलॉन मेथड के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो नाउ रिड्यूसिंग इट टू एशलॉन फॉर्म, अब हम इस मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। तो एशलॉन फॉर्म में इसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये हमें मिलता है। दिस मैट्रिक्स इज इन एशलॉन फॉर्म। अब हम इस मैट्रिक्स की रैंक एशलॉन फॉर्म से बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो एशलॉन फॉर्म से भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाली जाती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। ओके, तो अब हम इस मैट्रिक्स की अगर हम रैंक निकालें तो इस मैट्रिक्स की रैंक आने वाली है 2। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए क्या निकलने वाली है, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो ये 1 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए लैम्डा की हमारे पास एक वैल्यू और निकली थी 2। तो नाउ वी विल फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू n माइनस रो ऑफ e माइनस लैम्डा आई। अगर हम यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पर ये 2 वैल्यू पुट अप कर दें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू n माइनस रैंक ऑफ e माइनस 2i। अब ये सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट अप कर दें, हियर n मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 3, a मीन्स गिवन मैट्रिक्स एंड 2i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है। अब हमें इस मैट्रिक्स की रो मीन्स रैंक फाइंड आउट करना है। तो हम इस मैट्रिक्स की रैंक एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके इस मैट्रिक्स की रैंक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इसे एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये मिलता है। दिस मैट्रिक्स इज इन एशलॉन फॉर्म। अगर हम एशलॉन फॉर्म से इस मैट्रिक्स की अगर हम रैंक फाइंड आउट करें तो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 2 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का आंसर आएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये जो 1 आंसर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का आया है वो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के कोरेस्पॉन्डेंस में आया है। तो हमारे पास 2 आइगन वैल्यू थी, लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 2, और हमने दोनों की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर ली। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2, ये भी 1 है, एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 इज 1। मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 2 दोनों आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 निकली। ओके,
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी लीनियर अलजेब्रा के ऊपर मेरे और बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।